नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10th के लिए जो आपका साइंस का पेपर है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं आपको। और जो आपकी इस बार परीक्षाएं होने वाली है द्वार्षिक 2023-24 के लिए, वो पूरा पेपर यहाँ पे देख लेते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खंड ए आपको दिया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक पेपर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, जो कि बोर्ड की ओर से जारी हुआ है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पहला क्वेश्चन। रुधिर का तरल भाग कहलाता है। दोस्तों, जो रुधिर का तरल भाग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लसिका, प्लाज्मा, कणिकाएं या आरबीसी। तो दोस्तों, रुधिर का जो तरल भाग होता है, उसको अपन प्लाज्मा भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप देखना, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। हमारे जो ब्लड का कलर लाल कलर का होता है, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, किसी पादप के शीर्ष भाग पर वृद्धि के लिए पाए जाने वाला जो हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन होगा? प्राथमिक वर्ण का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको पता है कि मेंडल ने मटर के पौधे के रूप में है, वो आनुवांशिक का नियम है, वो दिए थे यहाँ पे, ठीक है। मानव में उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, वो कौन सी होगी? उदासीन लवण किन दो के बीच में अभिक्रिया से बनता है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उदासीन लवण किन दो के बीच में अभिक्रिया से बनता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। पहला है यहाँ पे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लार में टाइलिन है, वो पाया जाता है हमारा। इसके बाद देखिए, ऑक्सीजन के साथ साथ संयुक्त होकर धातुएं हैं, वो क्या बनाती है? पौधों की पत्तियां द्वारा अतिरिक्त जल का जल वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा किस चीज़ को स्रावित किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के बारे में आपने पढ़ रखा है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर हो जाता है हमारा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत आपको पहचान करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, तो ये बात सही है, तो आपको सही पे टिक करना है। इंसुलिन एक पादप हार्मोन है, तो ये आपको बताना है गलत है, तो गलत पे। जाइलम पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, तो जो भी आपका सही आंसर वो आप टिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे अगला है अति लघुतात्मक प्रश्न। इसमें आप देखेंगे कि मिश्र धातु में कोई एक धातु, जैसे कि पारा है, तो उस मिश्र धातु को अपन क्या बोलेंगे? पादपों में अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचरित किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पर किया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि मटर के पौधे पे किया था। सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताना है। तो सर्वदाता दोस्तों हमारा होता है ओ नेगेटिव। मानव शरीर का पीएच परास कितना होता है? हमारी जो बॉडी का पीएच मान है, वो कितना होता है? आपने पढ़ा था, 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 से ज़्यादा के क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो हमें हमारी बॉडी का बताना है। अब देखिए, यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न आपके आते हैं। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? एक तो पानी हो जाएगा, या फिर अपन नमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो जाएगी मेरी। इसके बाद देखिए, तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किसी धातु का गुण होता है। तो दोस्तों, तन्यता आपको पता है कि कोई भी लचीली धातु होती है, उसको तन्यता होती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो गुण उसमें पाया जाता है। स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में आपको अंतर बताना है। किन्हीं दो एक कोशीय जीवों के नाम बताने हैं जिनमें एक कोशिकाएं रहती है, जैसे कि आपने पढ़ा था तिलचट्टा वगैरह, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र बनाना है, हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर के प्रश्न हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ते हैं, तो आप यकीनन मानिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे टॉप करेंगे, ठीक है। आप पूरी किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिलेक्टेड टॉपिक है वो मिलते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं पढ़ने के लिए, जिनसे कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर पढ़ना भाई। पत्तियों का पौधों का गिरना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? नेक्स्ट देखिए, अगला है, मानव में नर व मादा हार्मोन के नाम है, वो लिखना है आपको, ठीक है। मेंडल के आनुवांशिकता के प्रभाव के नियम को आपको समझाना है। अब यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न आपके आते हैं। यहाँ पे देखिए, हड्डियों की हेडलाइट का कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है?
वाहनों के पश्च दर्पण यानी कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए डायप्टर यहाँ पे दिया गया है। अगर आप किसी भी पेपर को थोड़ा सा ध्यान से पूरा देखेंगे तो एक दो प्रश्नों के आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे। अभी अभी ऊपर पूछा गया था कि लेंस का मात्रा क्या होता है, तो डायप्टर यहाँ पे मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए पीतल किन दो धातु की मिश्र धातु है, तो पीतल किसकी मिश्र धातु हो जाएगी दोस्तों, तांबा और जिंक, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्वोरिजिया क्या है, या किस माध्यम में आता है दोस्तों। एक्वोरिजिया आपने पढ़ा था, जो सोने के आभूषण वगैरह होते हैं उनके काम आते हैं आप, ठीक है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताना है। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग बताने हैं, हर बार परीक्षा में आता है, भाई रट लेना इनको, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान एनोड पर कौन सी गैस बनती है। यहाँ पे देखिए विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है। दोस्तों विस्थापन यानी कि इस तरह से जो डायरेक्शन में जाएगी वो हमारी विस्थापन होगी। द्विविस्थापन इधर भी जाएगी, ठीक है, और वो वापस से इधर भी आएगी, मतलब दोनों डायरेक्शन में जाएगी वो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपचयन और उपचयन, ये दोस्तों हर बार पूछा जा रहा है, तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आपके द्वार्षिक परीक्षाओं में जो सिलेबस है, बोर्ड के जो छात्र है 10वीं की 12वीं के इनके, इनमें पूरा 100% सिलेबस आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना भाई, पहले बता दूं। कई छात्र नहीं पढ़ेंगे कि मेरा तो द्वार्षिक के हिसाब से आएगा, तो ये आप भरम निकाल देना, पूरा 100% सिलेबस आपके आएगा, ठीक है। ये आएगा बोर्ड परीक्षाओं में ओनली। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है और हर बार आता है ये। यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप रेखा का चित्र बनाना है। धमनी और शिरा में अंतर बताना है। आनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए हमने साइंस का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो मैंने देख लिया है, और आप सभी ने भी देख लिया है, ठीक है। तो बहुत आपको ऐसे एडवांटेज मिलने वाला है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से रट लेना। बोर्ड परीक्षा में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। आप कमेंट कर देना कि आपको मोस्टली कौन कौन से पेपर है वो तो आपको चाहिए, बाकी सभी पेपर है वो आपको शेयर किए जाएंगे, लेकिन पहले वो पेपर दे दिए जाएंगे जिनकी तैयारी आप पहले से अच्छे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।